मामला सामने आया मंडे की सुबह को, जब लड़के के कमरे से महक आने लगी। अब आप सोच रहे होंगे ये लड़का कौन है। ये लड़का रमन है। आपको बता दूं, वो दोनों बच्चियां 3 जुलाई के दिन आसाम से भागकर नोएडा आई थी और उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को बता दिया था कि अब वो नोएडा में ही रहेंगी, नोएडा में जॉब ढूंढेंगी, नोएडा में ही काम करेंगी। नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और ना सिर्फ पीजी की बात है, ये लड़कियां तो कहीं पे भी सेफ़ नहीं है। लड़की अपना ध्यान यही रख सकती है कि पहले जहाँ पे कहीं पे रहने जा रहे हो वहाँ पे पहले देख लो चीज़ों को ढंग से कि रहने लायक है भी या नहीं। कोई भी इंसान अपने घर की तरफ क्यों नहीं देखता, क्योंकि अगर हम किसी की बेटी हैं, बहन है, तो उनकी भी तो बेटी और बहन होंगी। उनका घर हुआ तो ये भी एक उनका घर ही हुआ। अब मदर उनके साथ देखने के लिए नहीं है, तो पीजी वाले भी तो एक तरीके से हमारी फैमिली हुई, तो उनको देखना चाहिए कि वो बच्चे हमारे जो पीजी में आके रह रहे हैं कैसे रह रहे हैं। अगर उनको फ़र्क पड़ता कि हमारी पीजी का नाम ख़राब होता तो कभी ऐसा होता ही नहीं। एक लड़की जो महज 19 साल की थी, जो अपने घर से सिर्फ जॉब की तलाश में निकली थी और उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि वो नोएडा आ चुकी है। अभी हम खड़े हैं बरौला सेक्टर 49 नोएडा में, जहां पर बीते दिनों एक लड़की की लाश मिली। वो बस 19 साल की थी। पूरा मामला जानकर चौंक जाएंगे। पहले आप इस पीजी को देखिए। आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो पूरा फ्लोर है, यहाँ पे इतनी शांति है कि अगर यहाँ पे कुछ हो, ज़रा सी भी आहट हो, चिल्लाने की आवाज़ आए तो किसी को भी सुनाई दे दे। लेकिन उस रात ऐसा हुआ कि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। एक लड़की का शव मिला। उस लड़की का कमरा अंदर से बंद था। सबसे दिलचस्प बात यह कि उस लड़की का कमरा अंदर से बंद था। मैं आपको पूरी घटना बताती हूँ, आखिर हुआ क्या था। एक 18 साल की लड़की जो आसाम से सिर्फ इसलिए भागी क्योंकि वो जॉब करना चाहती थी। उसके साथ उसकी एक और दोस्त भी थी जो 18 वर्षीय थी। दोनों ने इस पीजी में आके पनाह ली, एक रूम लिया आगे जॉब ढूंढने के लिए। ये मामला सामने आया मंडे की सुबह को, जब लड़के के कमरे से महक आने लगी। अब आप सोच रहे होंगे ये लड़का कौन है। ये लड़का रमन है। आपको बता दूं, जो 2 लड़कियां यहाँ रहती थी उनमें से एक सहेली कहीं गई हुई थी 2 दिन के लिए और दूसरी यहीं पे थी। एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसमें वो लड़का अपने रूम के बाहर बैठ के ड्रिंक कर रहा था और यहीं 19 वर्षीय लड़की ने उसे रोका, जिसके बाद उसकी फ्रेंड वापस लौटी और उससे वो लड़की दिखी ही नहीं उस कमरे में। उसने कॉल्स ट्राई किया, जैसे हम आम तौर पे करते हैं, अगर कोई कमरे में ना हो तो हम उसको कॉल करते हैं। उसने बहुत बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिन बाद जब यहाँ से महक आने लगी, लड़के के कमरे से महक आने लगी, तो सबने कंप्लेन की और फिर पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस ने राज खोले तो सब चौंक गए। जैसे ही कमरा खुला, लड़की का शव वहाँ था और लड़का भाग चुका था। पुलिस हर एंगल की जांच अभी कर रही है। लेकिन आपको मैं दिखा दूँ, ये जो पूरी तरीके से ये पीजी, अगर मैं अभी बात भी कर रही हूँ, यहाँ पे नीचे काम भी चल रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। यहाँ से आवाज़ दबना बहुत मुश्किल है। तो जिस तरीके से लड़की यहाँ, अगर उस लड़की ने चिल्लाया होगा, कुछ भी किया होगा, ये कहा जा रहा है कि लड़की की बहस हो गई थी रमन से और उसके बाद वो यहाँ पे दिखी ही नहीं किसी को। उसके बाद वो सीधा उसका शव मिला रमन के कमरे से। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना खुला पैसेज है, आप देख सकते हैं। मेरे पीछे भी मेरी आवाज़ गूंज रही है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ पे मेरी आवाज़ गूंज रही है लेकिन उस लड़की की आवाज़ किसी तक पहुँची नहीं। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि आजकल के ओनर्स पीजी किस बलबूते पे लोगों को दे रहे हैं। ये बरौला इलाका है, यहाँ पे कई सारी पीजीज़ है, लेकिन क्या सोच के, कौन से आइडेंटिफिकेशन करके लोगों को पीजी मिल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने ये बताया कि वो लड़की सेक्सुअली असॉल्टेड थी, उसके बॉडी में कहीं इंजरीज़ मिली है। और आपको बता दूँ कि जो नेबरहुड से उस वक्त बात हो पाई थी, उसमें उनका कहना है कि वो लड़की कॉरिडोर में चलते नज़र आई थी सैटरडे को, और वो जो लड़का है जिसने ये खून किया है वो अपने रूम के बाहर बहुत ही गलत व्यवस्था में बैठा हुआ था। अब जो नेबर्स कह रहे हैं उनकी बात मानी जाए तो उस
ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि उन दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या होगा। लेकिन वही बात है कि मर्डर हो जाना, असॉल्ट किसी एक पीजी में, ये पूरे पीजी पे सवाल उठाता है कि वहाँ पे एक लड़की जो रह रही थी उसके साथ होना, उसकी बॉडी में इंजरीज़ मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। आज लड़कियां पीजी इसलिए लेती हैं कि वो सेफ़ रह सके, और आज उनकी सेफ्टी के साथ ही इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो सकता है। हमारे बगल में हमें इतना पता है कि हाँ, एक कमरे में लड़की का है, उसको चाकू से मारा गया है, इतना पता है। आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाई मैंने इसके पहले। यहाँ पे लोग बात करने को तैयार नहीं है, सही मायने पे बताऊँ तो। सबको ये डर है कि हाँ, पीजी मिलना बहुत मुश्किल है नोएडा में, मैं आपको ये बात बता दूँ, और सबको ये डर है कि पीजी छूट जाएगा हाथ से। लेकिन जो उस लड़के ने हमें बताया कि इसका रेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे 7,500 एक कमरे का रेंट है, और उसके बाद भी सेफ्टी कुछ इंश्योर नहीं है। यहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं, लेकिन मालिक का कहना है, जो इस पूरे मकान का मालिक है, उनका कहना है कि 15 दिन पहले कैमरेज बंद हो गए। हर मर्डर केस में हम अक्सर ये सुन लेते हैं कि कैमरेज बंद हो गए, कैमरा नहीं चल रहा था, आपने फिजिकल गार्ड नहीं बैठाया, एक लॉक लगी है बस, और फिर कोविड पीजी है। वो लड़के के बारे में जब बात की हमने उनसे, तो उन्होंने कहा वो बहुत दारू पीता था, बहुत ज़्यादा। अगर आपके कैमरे चल रहे थे और रूम के बाहर बैठ के कोई दारू पी रहा है तो आपकी पीजी है, आपको सेफ्टी इंश्योर करना है। क्या कर रहे थे आप तब? सबसे बड़ी बात उस लड़के ने जो हमें कही कि कभी भी जो लड़का दारू पी रहा था, जो इस केस का अक्यूज्ड है, उसके खिलाफ कभी किसी ने कंप्लेन की ही नहीं। पी रहा था कोई बात नहीं। लेकिन आप एक लड़की हो, या आप इस पीजी में और भी लड़कियां हैं, कल को उनके साथ कुछ हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? अगर आप किसी को बिना देखे पीजी दोगे तो किसकी होगी ज़िम्मेदारी? पुलिस के रिपोर्ट में बाकायदा पुलिस ने एक सेंटेंस बोला है कि सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था, इंजरीज बॉडी में हैं, लेकिन अभी आगे की जांच में और बहुत चीज़ें पता चलेंगी। सेक्सुअली असॉल्ट का मतलब होता है किसी लड़की को गलत तरीके से छूना या उसके साथ गलत व्यवहार करना, और उसके बाद उसको कर देना। आखिर हम किस दिन का और इंतज़ार कर रहे हैं पीजीज़ में सेफ्टी बढ़ाने का, या कहीं भी सेफ्टी बढ़ाने का, या अपनी मानसिकता बदलने का? ना कोई कंप्लेंट्स है उस लड़के के बारे में, ना कुछ है। किस तरीके से हम यहाँ पे अगर आज मैं खड़ी हुई हूँ और इस केस को रिपोर्ट भी कर रही हूँ, तो भी कोई मतलब नहीं हो रहा है इस चीज़ का। अगर आपको कोई चीज़ दिख रही है, उस चीज़ को कंप्लेन करो। अगर आप ओनर को पैसा दे रहे हो तो आपको सेफ्टी आप ही को इंश्योर करनी होगी, और कोई दूसरा आके आपके लिए नहीं करेगा। आपको बता दूं, वो दोनों बच्चियां 3 जुलाई के दिन आसाम से भागकर नोएडा आई थी, और उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को बता दिया था कि अब वो नोएडा में ही रहेंगी, नोएडा में जॉब ढूंढेंगी, नोएडा में ही काम करेंगी। उसके परिवार को इत्तला कर दिया गया था। अब जब उस लड़की का होने के बाद पोस्टमार्टम हुआ है, तो फिर से उस लड़की के पेरेंट्स को बता दिया गया है कि उनकी बेटी अब नहीं रही। आप उस परिवार का दुख सोचिए, जिसने कुछ दिन पहले ये फेस किया कि उनकी बेटी भाग गई, और अब उनको ये पता चल रहा है कि उनकी बेटी मर गई। किस तरीके से हमसे आज सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश में यही है कि हम अपनी बहू बेटियों को सेफ कैसे रखें। अहमदाबाद का केस मैंने आपको बताया, लगातार पर मिनट होते हैं इंडिया में। किस तरीके से हम अपने बच्चियों को बचाएंगे? अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। उसकी दोस्त ने सैटरडे को उस लड़की को अक्यूज्ड से बात करते हुए देखा था, और उसके बाद कुछ भी नहीं पता कि वो किससे मिली, कहाँ मिली, क्या हुआ। सीधा उसकी लाश उस लड़के के कमरे में मिली है। आज हम और भी लड़कियों से बात करेंगे, आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से जो बच्चियाँ बाहर से पढ़ने आती है या बाहर से यहाँ जॉब करने आती है, उनकी सेफ्टी कितना बड़ा सवाल है आज के समय में। आप ये जो करंट सिचुएशन चल रहा है पीजीज़ में, बहुत सेफ्टी पे क्वेश्चन उठ रहा है। लोगों का ये कहना है कि पीजीज़ बना क्यों रहे अगर आप सेफ़ नहीं रख सकते? इस पर आप क्या सोचते हैं? ना, सबसे पहले हाँ, सेफ्टी तो है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब किसी पीजी में उसमें लड़कियां, बहुत ज़्यादा लड़कियां रहती है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि मतलब जो वहाँ का ऑनर होता है उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मतलब सुबह से लेकर शाम तक का बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उन माँ बाप की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले तो बॉयज़ तो नॉट अलाउड नहीं होते हैं, बट
किसी किसी पीजी में हो जाते हैं, मैंने ऐसे यहाँ पे सुना है, बट नहीं। बट जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ पे थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स थी कि फूड वूड को लेके, प्लस बॉयज़ नहीं थे अलाउड वहाँ पे बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, थोड़ा तो लगता है ना कि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टाइम से ब्लॉक नहीं होना, ऐसे गेटेड खुले, उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। मैम, जब कोई लड़की बाहर से आती है वो सबसे पहले या तो पीजी प्रेफर करती है या फ्लैट लेती है। अभी बीते दिनों हमने फ्लैट में केस देख लिया और पीजी पे भी केस देख लिया, तो आपको क्या लगता है ये कैसे रुकेगा? ये तो जहाँ पे हम रह रहे हैं उनकी भी होती, प्लस हमारी भी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो उसकी एक एक डिटेल तो रखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको लगता है पीजी सेफ्टी प्रोवाइड कर पा रही है? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और ना सिर्फ पीजी की बात है, ये लड़कियां तो कहीं पे भी सेफ़ नहीं है। और मुझे ये लगता है कि अगर लोग ये बोलते हैं कि मतलब लड़कों की थिंकिंग चेंज होनी चाहिए, लोगों की थिंकिंग इस चीज़ को लेके चेंज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि मतलब ये सेक्स एजुकेशन वगैरह ये सब की इस तरीके की चीज़ें ना हो, पर ये सारी चीज़ें चेंज एक रात में तो नहीं हो सकती है ना। तो सेफ्टी का ध्यान तो लड़कियों को फिर खुद ही रखना पड़ता है अपनी। बस मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ अहमदाबाद में जो हुआ। वो रात में खाना खा के वॉक करने के लिए छत पे जाती है, ऊपर उसका गार्ड चढ़ता है। 7 दिन पहले वो गार्ड अपॉइंट हुआ होता है, उसके बाद वो उसको पीछे से तार गले में बांध देता है, उसके बाद करता है। तो इसमें कोई भी लड़की अपनी सेफ्टी का ध्यान कैसे रखेगी अगर कोई पीछे से आ रहा है तो? एक्चुअली अब ये तो फिर वो जिस एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और प्लस लड़की अपना ध्यान यही रख सकती है कि पहले जहाँ पे कहीं पे रहने जा रहे हो वहाँ पे पहले देख लो चीज़ों को ढंग से कि रहने लायक है भी या नहीं। आपको लगता है कहीं ना कहीं अब लड़कियों ने केसेस में हार ही मान लिया कि ये नहीं ही सुधर सकता? नहीं सुधर सकता, वही बात है, एक रात में कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें आसपास का एनवायरनमेंट भी देखना पड़ेगा। और ये बात सच है कि सब लड़कियों को सबसे पहले देखना चाहिए, जहाँ पे आप लेने जा रहे हो वहाँ का पहले आप एक्सप्लोर करो, आसपास पता करो कि यहाँ पे और कितनी सेफ्टी है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। आप रहे हो कभी पीजीज पे? नहीं, अभी तक तो नहीं रही हूँ, लेकिन मतलब ये जो भी इतने सारे केसेस सुनने को मिल रहे हैं, अभी पता चला था 2-3 दिन पहले 18 महीने की बच्ची तो हाँ, तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि लड़कों को दिमाग में चल क्या रहा है। बिल्कुल मतलब एकदम ऐसा हो गया है कि लड़कों का कोई मेंटालिटी है ही नहीं, अब उनको कुछ दिखता ही नहीं है। उनको सिर्फ अब उनको ये भी मतलब उनके घर वालों को लड़कों को ज़्यादा टीच करना चाहिए, एजुकेशन अच्छी देनी चाहिए, उनको थोड़े संस्कार एटिकेट्स देने चाहिए कि हाँ लड़का समझे कि क्या गलत है क्या नहीं है। और बचपन से ही ना लड़के को भी लड़कियों की सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम, सब कंसर्न्स उनको बतानी चाहिए, जिनकी वजह से लड़के भी अवेयर रहे। अगर कोई लड़की मतलब अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो उसकी हेल्प कर सके, तो ये सारी चीज़ ना उसको बचपन से ही सिखानी चाहिए। जो लड़कियां बाहर से आती हैं उनका सबसे पहला चॉइस पीजी होता है, क्योंकि पीजी में सबसे ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड होती है। अब अगर पीजी ही अनसेफ है तो लड़कियां कैसे रहेंगी? और माँ बाप फिर तो ट्रस्ट ही नहीं करेंगे लड़कियों को बाहर भेजने में। तो वही तो अब इस देश की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है ना कि अब पीजी में भी सेफ़ नहीं है, तो अपना रूम लेके फ्लैट लेके तुम क्या सोच रहे हो कि सेफ़ रह लेंगे लोग? जब पीजी में तो इतने सारे मतलब जिसका पीजी है जो ओनर है उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन अगर तुम खुद का रूम ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, तुम्हें नहीं पता उसमें कैसा होगा क्या नहीं होगा, तुम सिंगल ही हो वहाँ पे, तुम्हारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा है। तो वही चीज़ है कि ये सारी चीज़ें तो ऐसे चेंज नहीं होगी जब तक घर वाले ही अपने बेटे को या फिर अपने बच्चों को बचपन से ही इन सब चीज़ों का मतलब एडिकेट्स ना दे, संस्कार ना दे, तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं बदलने वाली हैं। आप कुछ बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी कि जो ऐसे लोग बोलते हैं कि यार इसने तो बहुत फ्रैंक ऐसे कपड़े पहने हुए, सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं होता। लोगों की मेंटालिटी पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आपको कैसा सिखाया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। और लोग किसी का भी कर सकते हैं, जब लोग 2-3 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ रहे तो फिर वो तो बहुत 18 साल 19 साल की लड़की होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मतलब लोगों को अपने बच्चों पे ध्यान, लड़कों पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए जिनके बच्चे होते हैं, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा अभी। आपको लगता है माँ बाप अपनी बच्चियों को बाहर भेजेंगे? पीजी उनका सबसे पहला ऑप्शन होता है, अगर पीजी में लगातार ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। मुश्किल ही है। जो ज़्यादा मतलब माँ बाप अपनी बेटियों को लेके खासकर काफ़ी कंसर्न तो रहते ही हैं, कहीं बाहर भेजते हैं। तो खासकर मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूँ तो मुझे तो मतलब मुश्किल ही कहीं जाने देते हैं, ठीक है। और अगर जाते भी हैं तो खुद ही लेना छोड़ना ये सब खुद ही करते हैं। तो मुझे लगता नहीं है अब कि मतलब माँ बाप इतनी ईजीली कहीं भेजना चाहेंगे भी।
और उनकी भी गलती नहीं है, वो भी सिक्योरिटी देख रहे हैं। अगर बाहर हर जगह हैवानियत दिखेगी तो वो भी कहाँ से बेच पाएंगे। हैवानियत तो घर में भी होती है, कब बच्चे तो लड़कियां तो घर में भी सेफ़ नहीं होती, तो आप बाहर आके दूसरे सिटी में जाके आप जिसके यहाँ रह रहे हो उन पे भी आप पूरी तरीके से नहीं हो सकते कि आप मेरी सेफ्टी, क्योंकि हमें हमेशा अपने आँख कान खोल के रखना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेफ्टी पहले, क्योंकि आप जब बच्चे घर में नहीं रहते हैं, माँ बाप की नज़रों के सामने बच्चे सेफ़ नहीं हो तो ऑनर के सामने वो तो उठना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो आपको उस चीज़ का ध्यान और रखना चाहिए। पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि अपने बच्चों से ना इस तरह बात करो कि अपने घर पे आके वो सारी चीज़ें शेयर करें, सब कुछ बताए उनके साथ क्या क्या हो रहा है। और आजकल वैसे भी ये तो सब सिखाते हैं, गुड टच बैड टच वगैरह। भी कुछ लड़कियों के साथ हम मौजूद है और उनका थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है पीजीज़ को लेके। हाल में बहुत सारे केसेस देखने को मिले पीजी में। अहमदाबाद में भी एक वॉचमैन ने एक लड़की का गला घोट दिया, वो वॉक करने गई थी रात में छत में और उसको स्ट्रैंगल करके मार दिया। उसके बाद अभी बरौला में हुआ है। व्हाट डू यू थिंक कि लगातार पीजीज़ में ऐसे केसेस क्यों देखने को मिल रहे हैं? हमारे पीजी में तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी अगर देखा जाए तो ये इसके बारे में अपनी अपनी थिंकिंग है। मेरे हिसाब से तो मेरा पीजी बहुत अच्छा है, भैया है हमारे, वो हमारा केयर भी करते हैं, लाइक ब्रदर, बहुत अच्छे हैं वो। तो यहाँ नोएडा में ठीक है, ऑलमोस्ट सारी पीजी सेम है, पर वो है हमारे भैया हैं जो हमारी ऑनर है खुशी दी, वो भी बहुत अच्छी हैं, हमें सिस्टर की तरह ट्रीट करती है, बहुत अच्छा है सब। जब आप पीजी लेने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं? एनवायरनमेंट आई गेस एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि हम किस जगह पीजी ले रहे हैं, किस जगह नहीं ले रहे हैं। अब मैं कहीं एक ऐसे एनवायरनमेंट में पीजी देखूं जहाँ पूरा सराउंडेड बाय अल्कोहलिक बॉयज़ और ड्रिंकिंग स्मोकिंग, तो बहुत ये चीज़ भी अफेक्ट करती है। और सोसाइटी, एनवायरनमेंट, पीजी का केयर टेकर कैसा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर वो तुम्हारे साथ स्वीट है, जेन्युइन है, बहुत चीज़ अच्छी है, अगर वो रूड है, पहले दिन पे ही समझ में आ जाता है, क्योंकि एज अ गर्ल और एज अ पर्सन हम लोग को समझ में आ जाता है कौन हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, तो मैटर करता है ये सब। चलिए, आप लोगों को तो अच्छा पीजी मिल गया, गॉड्स ग्रेस, लेकिन जिन लोगों के साथ ये हो रहा है, बहुत बार लोग कम पैसों के चक्कर में कोई भी पीजी ले लेते हैं, इस पर आप क्या बोलोगे लड़कियों को? स्टिल के एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक सेफ़ एनवायरनमेंट भी अच्छा पीजी या अच्छा रूम देख सकते हो, और आपको थोड़ा भी लग रहा है तो आप वहाँ से हट भी सकते हो, या एक साइंस होता है, हर किसी के साइन होते हैं। मेरे को कोई चीज़ सेफ़ नहीं फील कर रही है, मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, तो मैं वहाँ से बैक ऑफ करूँगी, बट एनवायरनमेंट हर जगह मैटर करता है सेम। लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, पीजीज़ लेते हैं, ओनर्स की इतनी बड़ी मिस्टेक होती है कि सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, इस पर आप क्या सोचते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, जो हमारे कुक भैया हैं वो हमारा केयर बहुत अच्छे से करते हैं, लाइक हमें 11 बजे के बाद अलाउ नहीं है बाहर जाना, तो ठीक है हमारा। तो ये इतनी सारी जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इतनी सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है उससे भी कभी कभी लड़कियां इरिटेट हो जाती है। आपको लगता है रिस्ट्रिक्शन सही चीज़ के लिए है? बाउंड्रीज़ और लिमिट्स मैटर करती हैं। आपको अपनी बाउंड्रीज़ भी पता होनी चाहिए, आपको अपनी लिमिट्स भी पता होनी चाहिए। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अगर सही लग रहा है तो आप करो, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप मत करो। उसको मर्डर कर दिया गया और वो उसकी लाश उस लड़के के कमरे में मिली। पीजीज़ में सिक्योरिटी, वहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, बस एक गेट पे लॉक था जो कार्ड से खुलता है, बाकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी कोई नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पे तो मैं ये सोचती हूँ, जो हमारे यहाँ हमारी जो एरियाज़ हैं यहाँ पे हमें थोड़ा सा भी मतलब सिक्योरिटी जो होती है हमारी, या फिर ये पुलिस या हमारे जो सोसाइटी में लोग होते हैं उनकी जो नज़र होती हैं वो हमको लेके इतनी गंदी होती हैं। ऐसे मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि कोई भी इंसान अपने घर की तरफ क्यों नहीं देखता है, क्योंकि अगर हम किसी की बेटी हैं, बहन हैं, तो उनकी भी तो बेटी और बहन होंगी, तो उनको सोचना चाहिए कि हम किसी के साथ ऐसा क्यों करें। और अगर ऐसा करते हैं तो हमारी इधर की पुलिस या हमारे इधर के जितने भी जज वगैरह जो भी हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं हैं। अगर वो आज ऐसे होते तो लड़कियों के साथ कभी ऐसा नहीं होता। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पीजी ओनर्स की बहुत बड़ी गलती है? लड़कियों के पीजी या फिर कोएड पीजी में सुरक्षा नहीं होना बहुत हाँ है, क्योंकि पीजीज़ में क्या होता है, उनको ऐसा होता है ना कि उनको बस पैसे से मतलब होता है, इनको ये मतलब नहीं होता है कि उस पीजी में किस तरीके से लड़कियां सर्वाइव कर रही हैं या कैसे रहती हैं। वो बिल्कुल भी, अगर वो ये सोचे कि कहीं बाहर से हमारी पीजी में आके रह रही है, तो जैसे अगर वो अपने अदरवाइज़ घर में रहती हैं, वो उनका घर हुआ,
तो ये भी एक उनका घर ही हुआ। अब मदर उनके साथ देखने के लिए नहीं है, तो पीजी वाले भी तो एक तरीके से हमारी फैमिली हुई, तो उनको देखना चाहिए कि वो बच्चे हमारे जो पीजी में आके रह रहे हैं कैसे रह रहे हैं। अगर उनको फ़र्क पड़ता कि हमारी पीजी का नाम ख़राब होता तो कभी ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको खाली पैसे से फ़र्क पड़ता है। पैसा मिलना चाहिए, अगर लड़की अच्छे से रह रही है नहीं रह रही है, क्या कर रही है नहीं कर रही है, उनको अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। मैम आपसे, आप जब आप पीजी पे रहती है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि एक वॉचमैन का छत पे चढ़कर कर देना, एक लड़की का सामने वाले कमरे में जाके उसको असॉल्ट करके मार देना, आपको अच्छा पीजी मिल गया, बट बहुत ऐसी लड़कियाँ जो पीजी में बहुत सफ़र कर रही है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या माइंडसेट है? इलिटरेट पीपल, आई वुड से एजुकेशन बहुत मैटर करता है फिर। और अब मैं क्या ही बोलूँ इसमें, पहले नहीं है लड़कों में ना होता है ये चीज़, मैंने देखा है कि दिख गई तो ठीक है यार चलो बात करते हैं। जैसे मैं खुद एक पीजी में रह रही हूँ, तो जब मैंने भी फर्स्ट टाइम पीजी लिया था तो मुझसे भी काफ़ी लड़के बात करने आए थे, तो मेरे को भी एक टाइम पे लग गया था कि यार मैं भी कहीं दूसरी सिटी से आई हूँ, मैं भी यहाँ बाहर रह रही हूँ, ये लोग बात करने आएंगे। बट फिर गॉड ग्रेस अच्छा पीजी मिला है मेरे को, लोग भी अच्छे मिले। और अगर लोगों का जो माइंडसेट होता है ना कि यार लड़की दिख गई है, अगर थोड़ा सा हंस भी ली खेल भी ली तो बात कर लेगी, हिंट दे रही है हमें, या तो इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे यार ये सब कुछ नहीं होता है, वही बात। कोई ख़राब एक्सपीरियंस लास्ट पीजी या कभी रहा है आपका? नहीं, मेरा फर्स्ट है। मैं एक्चुअली क्या है कि अभी पहली बार अपने घर से बाहर है, ऐसे मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ पे ऐसी लड़कियाँ आती नहीं है। मैं आई हूँ और मेरा फर्स्ट पीजी है ये, और वो बहुत अच्छा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ ठीक है। हमारे पीजी के ऑनर पीजी में ही रहते हैं, तो वो सब देखते हैं हमें और अच्छे से ट्रीट भी करते हैं तो सब अच्छा है। हमारी पीजी तो बहुत अच्छी है। आज जब आप सोने जाएं तो एक बार उस लड़की को ज़रूर याद करिएगा जिसके साथ ये कांड हुआ, चाहे वो 18 साल की बीटेक की हुई लड़की हो, या फिर अहमदाबाद में जो जॉब कर रही थी, या चाहे वो 18 महीने की मासूम सी बच्ची जिसके साथ। आज बहुत लड़कियों से हमने बात की, एक डर महसूस हुआ, एक डर देखने को मिला कि जब कोई बाहर से अपना घर छोड़ के यहाँ आता है तो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। पीजी पे हम अंधा भरोसा करते हैं सेफ्टी को लेके, बट आज मैंने आपको उसी पीजी की सच्चाई दिखाई। ऐसे एक नहीं तमाम पीजीज़ है, और आज जब ये वीडियो एज न्यूज़ पर जाएगा तब भी बहुत सारे लोग हमें ज़रूर बताएंगे कि उनकी पीजीज़ में क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। अगर आप कोई पीजी ले या कहीं भी जा रहे हैं तो हर चीज़ की जांच पड़ताल करना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ, कुछ हो जाने के बाद संभलने से बेहतर है कुछ होने के पहले संभल जाए। हर चीज़ को नापिए, समझिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए। कहीं रह रहे हैं तो 100 बार सोच के रहिए कि वहाँ पे सब चीज़ है कि नहीं, सेफ्टी प्रिकॉशंस है कि नहीं, आप वहाँ पे सेफ़ रहेंगे या नहीं। सभी लड़कियों से यही आज दरख्वास्त करूँगी, और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूँगी कुछ नई चीज़ के साथ। आज के लिए मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना।